डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और कक्षा 10 विज्ञान में हमने क्रैश कोर्स 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए स्टार्ट कर रखा है। अगर आपने बाकी के चैप्टर नहीं देखे हैं तो उन सभी चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 है आपके पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। और इस चैप्टर के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। और ये चैप्टर आपके टोटल 6 नंबर का है, यानी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है और ये क्वेश्चन आपको 3 सेक्शन में दिया गया है। ये आपके ए सेक्शन है और ये आपके बी सेक्शन है और ये आपके स सेक्शन है, यानी 3 पार्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि मक्का की 2 उन्नत किस्में लिखिए, यानी मक्का की 2 आपको उन्नत किस्में लिखनी है। तो मक्का की 2 उन्नत किस्में कौन कौन सी है? एक तो विजय है और एक शक्ति है और एक रतन है। मैंने यहाँ पर 3 उन्नत किस्में लिख रखी है, लेकिन आपको 2 ही तैयार करनी है, यानी मक्का की 2 उन्नत किस्में लिखिए। तो मक्का की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? एक तो विजय है और सेकंड है रत्ना और थर्ड आपके रतन। तो इन तीनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में बे ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कुनेन पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, यानी कुनेन है वो पादप के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है? तो कुनेन है वो आपके सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, यानी कुनेन है, कुनेन पादप है वो किस भाग से प्राप्त किया जाता है, वृक्ष के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो कुनेन सिनकोना वृक्ष की छाल से, यानी कुनेन है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में स ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अनाज उत्पादक पौधों के वानस्पतिक नाम लिखिए, यानी आपको 2 अनाज उत्पादक पौधों के वैज्ञानिक नाम लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला अनाज क्या है? मक्का, और दूसरा क्या है? चावल। अब इन दोनों के आपको वैज्ञानिक नाम भी लिखने हैं। तो मक्का का वानस्पतिक नाम क्या होता है? जियामेज। मक्का का वानस्पतिक नाम क्या होता है? जियामेज। और चावल का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा ये चावल का वानस्पतिक नाम है और ये आपके मक्का का वानस्पतिक नाम है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अच्छे से आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कीजिए और साथ साथ में आप इनको नोटबुक में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि रबी की एक फसल का नाम लिखिए, यानी रबी की एक फसल का नाम आपको लिखना है। तो रबी की एक फसल है जिसका क्या नाम है? गेहूं। अब गेहूं का वैज्ञानिक नाम भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रबी की एक फसल का नाम लिखकर उसका वानस्पतिक नाम लिखिए या वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो रबी की एक फसल का नाम क्या है? गेहूं, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होगा? ट्रिटिकम एस्टिवम। इसकी जगह आप रबी की कोई भी फसल का नाम लिख सकते हैं, लेकिन उसका वानस्पतिक नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आ सकता है। वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है और इसकी एक फसल का नाम भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि खरीफ की एक फसल का नाम लिखिए। तो खरीफ की एक फसल का नाम और उसका वानस्पतिक नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? आपके रबी की एक प्रमुख फसल का नाम लिखकर उसका वैज्ञानिक नाम। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है
कि खरीफ की एक फसल का नाम लिखकर उसका वैज्ञानिक नाम। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें कि खरीफ की एक फसल का नाम लिखिए। तो खरीफ की एक फसल का नाम क्या है? बाजरा। खरीफ की एक फसल का नाम क्या है? बाजरा। अब बाजरा का वानस्पतिक नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो बाजरा का वानस्पतिक नाम क्या है? पेनिसियम ट्राइफॉइडस। पेनिसियम टाइफॉइडस, ये आपके बाजरा का वानस्पतिक नाम है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि अफीम में पाए जाने वाले 2 एल्केलॉइड के नाम लिखिए। यानी अफीम में पाए जाने वाले 2 एल्केलॉइड के आपको नाम लिखने हैं। तो अफीम में कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिसमें पहला क्या है? मार्फिन, और दूसरा क्या है? कोडिन। यानी मार्फिन और कोडिन, ये दोनों एल्केलॉइड किस में पाए जाते हैं? अफीम में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में आ सकता है कि अफीम में पाए जाने वाले 2 एल्केलॉइड के नाम लिखिए। तो अफीम में कौन कौन से 2 एल्केलॉइड पाए जाते हैं? पहला मार्फिन है और दूसरा कोडिन है। तो इन क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको 2 सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और ये क्वेश्चन आपके काफी बार बोर्ड एग्जाम में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन रिपीटेड है और इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। इसमें ए सेक्शन में क्या दिया गया है कि मछली में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो मछली में कौन से पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो प्रोटीन व विटामिन डी पोषक तत्व के रूप में मछली में बहुतायत यानी बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो प्रोटीन और विटामिन डी पोषक तत्व के रूप में मछली में बहुतायत से पाया जाता है। तो मछली में कौन से पोषक तत्व की अधिकता होती है? प्रोटीन व विटामिन और डी पोषक तत्व के रूप में मछली में बहुत मात्रा में पाया जाता है या बहुतायत से पाया जाता है। उसके बाद में बे ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अलवणीय जल की मछलियों के 2 उदाहरण लिखिए। यानी अलवणीय जल में पाई जाने वाली कोई 2 मछलियों के आपको एग्जाम्पल बताने हैं, उदाहरण बताने हैं। तो अलवणीय जल में कौन कौन सी मछलियां पाई जाती हैं? एक तो है आपके लेबियोरोहिता और दूसरी आपके कतला। ये दोनों प्रकार की मछलियां आपके अलवणीय जल में पाई जाती हैं। यानी अलवणीय जल की मछलियों के एग्जाम्पल हैं, एक तो आपके लेबियोरोहिता और दूसरी आपके कतला। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम में। तो अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि चाय एवं कॉफी पेय पदार्थ बनाने में पादप का कौन सा भाग उपयोग होता है और पादपों के वानस्पतिक नाम भी लिखिए। यानी चाय और कॉफी इन दोनों का वैज्ञानिक नाम भी आपको लिखना है और ये बनाने के लिए पादप का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है। तो चाय बनाने में पत्तियों तथा कॉफी बनाने में भुने हुए बीजों का उपयोग होता है। इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि चाय और कॉफी पेय पदार्थ बनाने में, ये दोनों पेय पदार्थ हैं, एक तो चाय है और एक कॉफी, ये दोनों क्या हैं? पेय पदार्थ हैं। और इन दोनों को बनाने में पादप का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है, यूज में लिया जाता है? तो चाय बनाने में पत्तियों का उपयोग किया जाता है और कॉफी बनाने में भुने हुए बीजों का उपयोग किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों पादपों के, इन दोनों पेय पदार्थों के आपको वानस्पतिक नाम भी लिखने हैं। तो चाय का वानस्पतिक नाम क्या होता है आपके? कामेलिया साइनेंसिस। कामेलिया साइनेंसिस ये किसका वानस्पतिक नाम होता है? चाय का। और कॉफी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? कॉफिया अरेबिका। कॉफिया अरेबिका। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2019 की बोर्ड एग्जाम में और 2017 की सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है और 2021 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है आपको। ये क्वेश्चन भी आपको 2 सेक्शन में दिया गया है, एक तो ए सेक्शन है और दूसरा बी सेक्शन है। यानी ए सेक्शन में आपको कौन सा क्वेश्चन दिया गया है? रेशम कीट के लार्वा का नाम लिखिए। तो रेशम कीट के लार्वा का नाम
आपके हाफ ईयरली एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है। इस बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि रेशम कीट के लार्वा का नाम लिखिए। तो रेशम कीट के लार्वा का नाम क्या होगा आपके? कैटरपिलर। रेशम कीट के लार्वा का नाम क्या है आपके? कैटरपिलर। यानी रेशम कीट के लार्वा का आपको नाम याद करना है, जिसका नाम क्या है? कैटरपिलर। और दूसरा है मधुमक्खी पालन से प्राप्त दो उत्पादों को लिखिए। यानी मधुमक्खी पालने से, मधुमक्खी हम पालेंगे तो इससे कौन कौन से उत्पाद हमें प्राप्त होंगे, जिसमें पहला क्या है? शहद है और दूसरा क्या है? मधुमोम। तो इन दोनों उत्पादों को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। मधुमक्खी पालन से प्राप्त दो उत्पाद तो कौन कौन से हैं? एक तो आपके शहद है और दूसरा क्या है? मधुमोम। तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लिखिए। यानी लाख कीट का आपको वैज्ञानिक नाम लिखना है। तो लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या? आपके लेसीफेरा लेका। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? लेसीफेरा लेका। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कुक्कर खांसी तथा चेहरे व सिर की तंत्रिका पीड़ा के उपचार हेतु किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? यानी कुक्कर खांसी तथा चेहरे व सिर की तंत्रिका पीड़ा को दूर करने में या उसके उपचार के लिए कौन से एसिड का या कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो उस अम्ल का क्या नाम होगा? कार्मिनिल अम्ल। यानी कार्मिनिल अम्ल है, ये कुक्कर खांसी तथा चेहरे व सिर की तंत्रिका पीड़ा को दूर करता है या उसके उपचार में काम लिया जाता है। तो कुक्कर खांसी, चेहरे व सिर की तंत्रिका पीड़ा के उपचार के लिए कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? कार्मिनिल अम्ल। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्मिनिल अम्ल इसका आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है कि बाल झड़ने से रोकने के उपचार हेतु किस औषधि का उपयोग किया जाता है? यानी बाल झड़ते हैं तो बाल झड़ने से रोकने के लिए या उपचार हेतु कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? यानी बाल झड़ने से रोकने के लिए या उसके उपचार के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? केंथाराइडिन औषधि। केंथाराइडिन औषधि आपको ध्यान रखना है कि बाल झड़ने से रोकने के लिए या उसके उपचार के लिए जिस औषधि का उपयोग किया जाता है या यूज में लिया जाता है, उस औषधि का क्या नाम होगा? आपके केंथाराइडिन औषधि। तो ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2021 की बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।